गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का इस सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find x and y. यदि बिंदु 1, 2, 4y, x, 6 and 3y इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए गए हैं। वर्टिसेस क्या दिए गए हैं? 1, 2, 4y एंड x, 6 एंड 3, 5 इसी क्रम में दिए गए हैं। टेकन इन ऑर्डर, इसी क्रम में दिए गए हैं। तो हमें x की और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर हम इनके डायगोनल्स ड्रॉ करें तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां ये डायगोनल जो हैं बराबर होंगे। आप लोगों को पता है किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करता है। यह जितना होगा वही ए भी होगा, यह जितना होगा वही ए भी होगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? 1:1। अब यहाँ का अगर हम लोग क्या निकालें, कोऑर्डिनेट निकालें, इसे मान ले x एंड y है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालें तो हमें मिलेगा क्या? 1 + x, x की वैल्यू यहाँ भी x है तो इसे x नहीं हम x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं। तो x1 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 प्लस में x डिवाइड बाई 2। आप लोगों को पता है कि अगर ऐसी वैल्यू निकलती है तो क्या होती है? x इक्वल टू होती है x1 + x2 डिवाइड बाई 2। ये पता था ना आप लोगों को? सेक्शन फॉर्मूला जो था उसका स्पेशल केस था ये, जहां पर क्या हो रहा था, जो रेशियो हो रहा था वो इक्वल हो रहा था। उसमें क्या कर रहे थे हम, इसे और इसे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे रहे थे। तो हमारे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 की वैल्यू 1 + x/2। अब y1 की वैल्यू देखते हैं। y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 2 प्लस में 6/2। 2 और 6 और 2 कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 8 हो जाएगा। 8/2 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखें तो x1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? यहाँ भी क्या कर रहा है? 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ भी x1 की वैल्यू हमारी आएगी 3 प्लस में 4 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा हमारा 7/2। और यहाँ y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस में y डिवाइड बाई 2। अब यहाँ x1 है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। यहाँ भी क्या है? x1 की वैल्यू है, यहाँ भी x1 की वैल्यू है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से x की वैल्यू इक्वेट करने पर हमें क्या मिलेगा? तो हम अगर x1 की जगह पे 1 + x/2 लिखें और यहाँ भी x1 की जगह पे क्या हो जाएगा? 3 + 4 यानी कि 7/2। और इसे जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, 2 यहाँ भी डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर का मतलब होल डिनोमिनेटर पे। ऐसा नहीं है कि 1/2 लिखा है प्लस में x लिखा है और इधर 7/2 लिखा है तो हम यहाँ से यहाँ इसे काट सकते हैं। ऐसा नहीं काट सकते। क्या मैंने बोला? ऐसा नहीं काट सकते। कब काट सकते हैं हम? जब यह 2 दोनों के नीचे हो और यह भी
जितना हो, x दिया हो, y दिया हो, सबके नीचे हो, तब ये 2 क्या होता है, कैंसल होता है। नहीं तो बच्चे ऐसे पता नहीं किसको किसको कहीं से भी काट देते हैं, तो ऐसा होता है। तो ये दोनों जगह से क्या होगा, 2 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1 प्लस एक्स इजक्वल टू 7, और यह इधर से यहाँ चला आएगा तो x इजक्वल टू आ जाएगा 6। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हमें मिली, यहाँ x की वैल्यू 6 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में y की वैल्यू है और इक्वेशन 4 में भी y1 की वैल्यू है। दोनों जगह से y1 की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अब दोनों जगह से बाई इक्वेशन 2 एंड 3, ये हो जाएगा बाई इक्वेशन 1 एंड 3, और ये हो जाएगा बाई इक्वेशन 2 एंड 4। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा, पहले इक्वेशन से 4 है, 4 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, तो 5 प्लस y डिवाइड बाई 2। ये 2 कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस वाई इजक्वल टू 2 को इधर भेज के उस साइड में लिख दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8। y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, 6 थी, और y की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, x इजक्वल टू 6, y इजक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, डायमीटर व्यास। फाइंड, आइए मैं करवाती हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक सर्कल है। क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल का व्यास क्या है, यानी कि इस सर्कल का डायमीटर क्या है, तो ए बी है। सेंटर क्या है, तो ओ है। और ओ का जो निर्देशांक है ओ दिया गया है। ओ का निर्देशांक कितना दिया गया है, तो 2, दिया गया है। और बी का निर्देशांक कितना दिया गया है, तो 1, 4 दिया गया है। और इन दोनों के बीच में रेशियो कितना है, तो वह इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 1:1 होगा। क्यों होगा 1:1, आप लोग कमेंट करके बताइए क्यों होगा 1:1। यानी कि ये दोनों सेम रेशियो में क्यों होंगे, क्योंकि ये है भी हमारा क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक देखें तो यह भी हमारा रेडियस होता है, और यहाँ से यहाँ तक देखें तो यह भी हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। और दोनों जगह रेडियस कैंसल आउट होके क्या हो जाएगा 1:1। समझ में आया। अब आइए ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की जगह पे हम मान ले x एंड y, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू x प्लस में 1 प्लस डिवाइड बाई 2। यह हो जाएगा ना। हम करते क्या है, जब कभी भी कोई पॉइंट एक लाइन को 1:1 यानी कि सेम रेशियो में डिवाइड करता है, और इसका क्या हो x1 y1 हो, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो x2 y2 हो, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर x y हो तो x इक्वल टू क्या होता है, तो x इक्वल टू हमारा हो जाता है
x इक्वल टू x1 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, और फिर y इक्वल टू क्या होता है, तो y इक्वल टू हो जाता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये आप लोगों को मैंने सेक्शन फार्मूला का जो स्पेशल केस था उसमें बताया था, तो ये आई होप कि आप लोगों को याद होगा। यहीं से मैंने क्या किया है, यहीं से ही मैंने सेम लिखा है। इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए गए हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट है x y, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 4, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 -3। तो क्या होगा 2 इज इक्वल टू दिस प्लस में दिस डिवाइड बाई 2, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या हो जाएगा a इधर चला आएगा तो 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, और 1 इधर आके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 1 को इधर लाएं और लिखें इधर तो 3 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। अब y की वैल्यू देखेंगे तो y के जगह पे क्या होगा, -3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 डिवाइड बाई 2। क्या, y प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ए कहाँ जाएगा, ए इधर चला आएगा तो हमारा हो जाएगा -6 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब 4 को इधर लाएंगे तो यह भी माइनस हो जाएगा, तो -6 - 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y। अब y बराबर क्या लिख सकते हैं हम, -6 - 4, पहले ही मैंने ऐड करके लिख दिया 6 4, -6 - 4 ऐड होके कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। यानी कि जो हमारी x की वैल्यू आई वो कितनी थी 3, और y की वैल्यू -10 आ गया। a की वैल्यू हमारा क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई हमारी 3 - 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्या है, 37 AB 3/7 AB है। क्या है 3/7 AB, यानी कि टोटल अगर अच्छे से लिखें तो ये है 3 डिवाइड बाई 7 इंटू में AB। क्या है, इफ A एंड B आर -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। हिंदी में देखते हैं, यदि ए और बी क्रमशः -2 -2 एंड 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P रेखा खंड AB पर स्थित हो। एक रेखा खंड दिया गया, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो एक रेखा खंड AB है, इस पे क्या है, एक पॉइंट P लाई कर रहा है, और अगर AP डिवाइड बाई AB देखा जाए तो यह कितना है 3/7, यानी कि अगर AP 3 है तो AB कितना है 7 है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको क्या की हूँ मैं, AP इज इक्वल टू क्या था 3/7 AB। AB को मैं इस पार लेते आई हूँ तो इस पार आएगा तो सीधे नीचे आएगा और ये AB हो जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी है टोटल, AB की वैल्यू है हमारी टोटल 7। यह टोटल AB की वैल्यू आ गई। अगर AB की वैल्यू 7 है, AP की वैल्यू 3 है, तो PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर A और B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। A के कोऑर्डिनेट क्या है -2 -2, B के कोऑर्डिनेट क्या है तो 2 -4। हमें चाहिए क्या, हमें P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्या चाहिए था, P के कोऑर्डिनेट चाहिए, P के निर्देशांक चाहिए। अब P के निर्देशांक के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम जो हमारा पैटर्न था उसी पैटर्न पर लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा x एंड y। आप लोगों को पता है x इक्वल टू क्या होता है n x1 प्लस m
x2 डिवाइड बाई n प्लस n। y इक्वल टू क्या होता है, तो n y1 प्लस में m y2 डिवाइड बाई n प्लस n। मतलब क्या होता है कि इस 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा, x1 में होगा, और 3 का मल्टीप्लाई x2 में होगा, और इन दोनों का सम हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू -2, फिर प्लस में क्या होगा, तो प्लस में हो जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, वो भी -8, प्लस में 8 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 7, और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई 7। अब हम लोग निकालेंगे y की वैल्यू। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2 डिवाइड बाई 7। अब y इक्वल टू क्या होगा, सेम इसी पैटर्न पे y के साथ निकालेंगे। 4 इंटू -2 और 3 इंटू -4, प्लस में इन दोनों का सम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू -2 प्लस में 3 इंटू -4 डिवाइड बाई 7। फिर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -8, फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा, -8 -12 डिवाइड बाई 7। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो -20 डिवाइड बाई 7। y की वैल्यू क्या आ गई, तो -20 डिवाइड बाई 7। यही हमारे x एंड y की वैल्यू आ गई, यानी कि p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, p के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए -2 डिवाइड बाई 7 एंड -20 डिवाइड बाई 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइन ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ए का कोऑर्डिनेट हमारा है -2 और 2। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, बी का कोऑर्डिनेट है 2 एंड 8। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, जो क्या कर रहा है, इसे 4 बराबर भागों में बांट रहा है। 2 पॉइंट नहीं, वो 3 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 पॉइंट हो जाएंगे। 4 OMG, यही मैं बचा रही थी। 4 के लिए 3 पॉइंट, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ। अब ये क्या कर रहा है, बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। अगर यह एक है तो यह भी एक है, यह भी एक है, यह भी एक है। अब आते हैं थोड़ा यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर क्या मान लें, x एंड y मान लें, तो ये क्या हो रहा है, यह 2 पार्ट्स बन रहा है। यहाँ की वैल्यू क्या हो रही है, 2, यहाँ की वैल्यू क्या हो रही है, 2, यानी कि ये 2 इक्वल, ये जो हमारा बीच में जो पॉइंट बन रहा है वो क्या कर रहा है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना आसान है, इन दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें। यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें। आइए देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, इन सब का नाम लिख लेते हैं, a b तो मैं लिख ही ली हूँ, तो p q r। तो q का कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे। q के कोऑर्डिनेट में x इक्वल टू क्या होगा, -2 फिर +2 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या होगा, -2 और +2 से कैंसल हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आइए नेक्स्ट y का देखते हैं। तो y का क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 8,
2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 10/2। y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, तो यह 0 आ गया और यह 5। अब आते हैं यहाँ के कोऑर्डिनेट देखते हैं। यहाँ के कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे, मान लेंगे, चलिए थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ये तो जूम के बजाय इरेज हो गया। चलिए करते हैं, आइए फिर से करते हैं, क्योंकि वो तो जूम के बजाय इरेज ही हो गया। एक लाइन है, इस लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। इस पे हम लोगों ने अदर 3 और पॉइंट्स मान रखे हैं पी क्यू आर, जहाँ पर Q को हम लोगों ने x एंड y माना था। P क्या था हमारा, तो यह -2 and 2 था, और यह B कितना था, तो यह 2 और 8 था। अब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, तो x हमारा आया था 0 और y आ गया था 5। ये हम लोग क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। तो ये 0 हो जाएगा और यह 5 हो जाएगा। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट देखते हैं। यह क्या था हमारा 1 1 1 1, तो यह पूरा टोटल मिलके 2 और 2 हो गया था, जिससे दोनों जो इसके रेशियो थे क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। अब यहाँ बस इतना देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक Q तक -2 2, जब Q तक देखेंगे तो अगर P का कोऑर्डिनेट हम क्या मानते हैं, x1 y1, तो यह भी सेम 1:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करके y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा x1, पॉइंट किसके लिए, पॉइंट P के लिए। यह किसका पॉइंट था, Q का पॉइंट था। तो ये हो जाएगा हमारा x1 इज इक्वल टू -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। अब आते हैं हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं y1 की। तो y1 में हो जाएगा 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो यह हो जाएगा 7/2। तो यह जो Q का कोऑर्डिनेट था वो हमें क्या मिला था, 0 5, और P का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, तो P का कोऑर्डिनेट हमें मिला -1 और 7/2। आइए R का कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा इरेज करते हैं, इन पे ध्यान देते हैं। अब हम क्या करेंगे, Q और B को देखेंगे। QB में देखेंगे तो ये भी क्या है, 1:1, यानी कि 1:1 के ही रेशियो में है। इसका अगर कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान ले, x2 y2, तो हमें x2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। y2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो आइए निकालते हैं हम x2 की वैल्यू। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2, और यह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हम जब 0 में किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो सेम डिजिट आती है। तो 2 × 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब y2 की वैल्यू निकालेंगे तो y2 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी 5 प्लस में 8 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 13 डिवाइड बाई 2। यानी कि जो हमारा r का कोऑर्डिनेट था वो क्या हो गया, तो r का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 1 and 13 डिवाइड बाई 2। और हमें क्या मिल गया, PQR तीनों का कोऑर्डिनेट मिला। ये क्या मिला है, ये मिला है -1 7/2। यह क्या मिला, तो यह मिला हमें 1 13/2। यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस if its vertices are this and this taken in order. Hint, area of rhombus is equal to diagonals।
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिस एंड दिस है। आप लोगों को रोम्बस पता होगा कि ये रोम्बस होता क्या है। तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, तो रोम्बस में हमारा सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इनका कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया है, तो 3 0 4 5 एंड -1 और 4, और यह क्या दिया है हमें, -2 और -1। हमें करना क्या है, तो हमें इस रोम्बस का एरिया निकालना है। क्या करना है, तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। और किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है और रोम्बस का एरिया क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके लिखेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस दे भी दिया है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, दे दिया गया है। यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यह D1 D2 क्या है, तो यह जो विकर्ण है, यानी कि जो डायगोनल्स हैं, इनकी लंबाई है। इसे अगर हम D1 मान लें तो यह हमारा क्या हो जाएगा, D2। तो जो रोम्बस होता है, अगर उनके दोनों विकर्णों को क्या किया जाए, गुणा कर दिया जाए, इसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो हमें रोम्बस का एरिया मिल जाता है। उनके दोनों विकर्णों का गुणनफल ले लें और 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि दोनों विकर्णों का मल्टीप्लिकेशन ले लें और 2 से डिवाइड कर दें, तो यही होता है रोम्बस का एरिया। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम लोग ये डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं और यह डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। इसका भी पॉइंट दिया हुआ है और इसका भी पॉइंट दिया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू A B C D, या तो हम D1 D2 माने ही है, तो D1 की वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे। D1 के लिए दो कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 3 0 एंड -1 इंटू 4। ए D1 के लिए कोऑर्डिनेट दिया गया है ए का और बी, ए का और सी का। तो D1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आप लोगों को आता होगा x2 - x1 का स्क्वायर, फिर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। इस पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो a कितना है, x2 की वैल्यू कितनी है, -1, फिर -3 का स्क्वायर, फिर प्लस में a क्या है, तो y2 की वैल्यू कितनी है, 4 -0 का स्क्वायर। यह कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 16, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम 16 हो जाएगा। और 16 को अगर बाहर कर लें तो ये 4 का स्क्वायर होता है, तो बाहर क्या आएगा, तो बाहर 4 आ जाएगा। अंडर रूट अंदर क्या हो जाएगा, उससे अच्छा आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 32। और 32 मल्टीपल किसका किसका होता है, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2, यही होता है ना 32। इसे ऐड करके क्या लिख सकते हैं, 32, और यही 4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये 4/√2। इसकी वैल्यू हमारी D1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो D1 = आ गया 4/√2। अब क्या करेंगे, अब हम लोग D2 निकालेंगे। B और D का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, तो ये दोनों है 4 एंड 5, और D का क्या है, -2 -1। तो निकालना स्टार्ट करें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में -2 -4, ये हो जाएगा -2 -4, प्लस में ये क्या होगा, -1 -5। यहाँ क्या हो गया, यहाँ 6 हो गया,
यहाँ क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा तो 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 ही होगा ना, ये भी 6 का स्क्वायर अंडर रूट में माइनस नहीं 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर, फिर ये 36 प्लस 36 हो जाएगा, और ये 36 36 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और 72 अगर हम लोग देखें तो ये 36 दूना 72 होता है, 36 गुणे 2, 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि 6 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 बचेगा। D2 क्या आ गया हमारा, D2 इज इक्वल टू 6 अंडर रूट में 2। अब यहाँ क्या करेंगे 1/2, D1 की वैल्यू 4 अंडर रूट 2, D2 की वैल्यू 6 अंडर रूट 2, 2 से ये 4 2 टाइम्स बार चला गया। अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 2 जा 12, और यह अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2। यह जब भी कभी भी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि जो हमारी 2 होती है 3 होती है या 5 होता है, ये किसका मल्टीपल होता है तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा टोटल 24 यूनिट्स, यह हमारा आंसर आ गया। और यहाँ क्या हो गया हमारा यूनिट कहाँ गए, यहाँ यूनिट स्क्वायर, यहाँ हमारा पूरा यह चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी खत्म हो गई। अभी तक हम लोग 5 चैप्टर खत्म कर चुके। क्या क्या हो चुका, ट्रायंगल हो चुका, दूसरा क्या था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तीसरा क्या था तो सर्कल, चौथा क्या था तो हमारा था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, अब पांचवा हम लोगों का खत्म हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब शुरू क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। जो बच्चे इन सारे चैप्टर्स को नहीं देखे हैं वह भी क्या करेंगे देख लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इन सारे वीडियो को आप लोग एग्ज़ाम से पहले, यह जो फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उससे पहले आप लोग देख के जाएं। अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को देख के जाएंगे तो आप लोगों के जो मैथ्स में मार्क्स होंगे वो बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, 90+ ही आप लोग स्कोर करेंगे अगर पूरे वीडियो आप लोग अच्छे से देख कर गए तब। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में।